कोई बात पूछनी है? जी मेरी आवाज़ आ रही है तो 2 लिख के बताइए। सिकंदर को आ गई। शाहिद ने भी ठीक है, उसामा, नोमी, बाकी लोगों को नहीं आ रही। अजहर, वसीफ, अवैस, अब्दुल्ला। ठीक है। अच्छा अब जो है वो बात बात ये करते हैं कि ठीक है, अब जो है वो हम ये बात करते हैं कि पहली बात तो ये एक तो क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि ये गुड्स जो है वो यूज़ कहाँ होता है ना। तो देखें, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, अभी जो मैंने यूनिवर्स और एटम की एग्जांपल दी थी, तो वो इसीलिए आपसे दी थी मैंने कि जब उसके अंदर यूनिवर्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, जिसके बेसिस के ऊपर जो पूरी यूनिवर्स बनी है। तो ऐसे जो स्मॉलेस्ट आईसी के बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स में सबसे स्मॉलेस्ट है क्या, तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो ये गेट्स होते हैं। इन गेट्स के ऊपर उसका कंप्यूटर का लॉजिक चल रहा होता है, या तो वो एंड होता है, या और होता है, या नॉट होता है। तीन जो है वो मेन होते हैं, फिर उससे एक्सटेंड होते हैं, ये कहलाते हैं कंपोजिट गेट। ये भी हम देखेंगे, लेकिन इसका जो है वो रूल क्या है। रूल सिंपल ये है कि दो इनपुट होंगे, ए और बी। दो के ऊपर या तो 1 आएगा या 0 आएगा। तो देखें इसके अंदर 0 0 आ रहा है। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक्स के ऊपर कोई वैल्यू जाएगी, तो एक्स के ऊपर इधर 0 जा रही है। बजाय इसके कि हम याद करें और ये पूरा सिलसिला देखें कि 0 0 आएगा तो फिर 0 आएगा, 0 1 आएगा तो फिर 0 आएगा, 1 0 आएगा तो 0, तो इससे बेहतर ये है कि एक रूल जो है ना, रूल ऑफ थंब जिसको कहते हैं, वो ये है कि अगर एंड में एक भी 0 आ जाए तो बाकी सारे 0 हो जाते हैं। अब देखें, 0 0 आ गया ना तो ये 0 हो गया, एक 0 आ गया तो 0 हो गया, दो 0 आ जाए तो हो ही जाएगा, लेकिन एक 0 भी आ जाए। सिर्फ 1 1 1 जो है ना, यानी दोनों 1 होंगे तो खाली 1 होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको जो है वो मल्टीप्लिकेशन, और वो भी मल्टीप्लिकेशन सिंपल डेसिमल का आता है ना, तो आप बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है? 0 ही होता है। ठीक। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 0 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होता है? 0 होता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब हमें याद करना नहीं चाहिए ना, हमें ये याद नहीं करना चाहिए कि बस दो रूल हो गए। एक तो ये हो गया कि अगर एक भी 0 हो जाए तो 0 आ जाएगा आंसर, या फिर ये है कि आप मल्टीप्लाई कर लें। तो ये लॉजिक जिसकी समझ में एंड का आया है, वो जो है वो मुझे 2 लिख के बता दे। तो ये बड़ा आसान सा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और जो अभी मैं ये वाली बात कर रहा था, ये वाली, ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना कि आप जो है वो आप एंड का वर्ड है, सही है ना, ये ए एंड डी, एंड है, टेबल का नाम ही हमने एंड रखा है। तो हमने करना क्या, ये डी जो है वो करना है, और डी के बाद जो है वो आप इधर, सही है, इधर आपके पास एक इनपुट हो गया, इधर जो है वो आपके पास दो इनपुट हो गए। अब देखें, यही वाली जो चीज़ है असल में, इसको मैं बड़ा करके बना देता हूँ, सही है। और बड़ा करके बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ, सही है, डी। और इसको जो है वो मैंने ये बना दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से
ये मैंने मिटा दिया। ठीक है, तो ये देखें ये वही डी बन रहा है जो अभी हम बना रहे थे। अच्छा, फिर क्या करा, एक एरो यहाँ लगा दिया, ठीक है, और दो एरो ए और बी के यहाँ लगा दिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स। अब अगर मैं बोलूँ आपसे कि ये वाला ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब ना हम मैच कर लेते हैं। ये देखें, ये जो एंड, सही है, और ए और बी और एक्स। अब क्लियर है, तो अब अगेन टू लिख के बताएं, इसका सिंबल बनाना बहुत आसान है, सिंबल बनाने का तरीका बता रहा था वो। सही है, सही है, तो सिंबल भी बन गया। अब चलते हैं और की तरफ। और जो है ना वो प्लस का है, जैसे हम प्लस करते हैं ना, इसमें क्या करा था, एंड का रूल आप याद रखें, एंड का क्या मतलब होता है, ए डॉट बी। सही है, ये आपके पास ये है ना ए डॉट बी, तो ये जो है मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये क्या बन गया, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट वैसे तो आप, लेकिन ए डॉट बी एंड के नहीं होता, यानी डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो अब हमने इसमें मल्टीप्लाई ही करना है एंड में, दोनों को ना मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा। अब और का करते हैं, और किसके लिए यूज होता है, और जो है वो और होता है यूज हमारे पास प्लस के लिए ना, जो प्लस का सिंबल होता है उसके लिए यूज और होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, सही है, ए, ए, सही है, और बी, ठीक है। सही, अब एक बात तो ये सिंपल आप समझ लेंगे, अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जो ना सीधा सीधा प्लस ही ये बना दिया मैंने प्लस, सही है, ये बना दिया प्लस, प्लस का सिंबल बना दिया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जनाब, और को करने जा रहे हैं प्लस के साथ करेंगे, एंड को किससे करा था, मल्टीप्लाई से करा था, सही है, और को प्लस से करा है। जीरो प्लस जीरो कितना होता है, जीरो होता है। जीरो प्लस वन कितना होता है, वन होता है। वन प्लस जीरो कितना होता है, वन होता है। अच्छा, वन प्लस वन, क्योंकि हम इसमें बाइनरी में कर रहे हैं, तो हमारा तो टू हो जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो है वो वन ही बचता है। अभी मैं आपको जब बाइनरी कैलकुलेशन बताऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा एडिशन के अंदर, लेकिन ये सिर्फ ये रूल जो है हमारा वन प्लस वन टू हो जाता है, लेकिन क्योंकि हम बाइनरी के अंदर कर रहे हैं तो वन प्लस वन वन ही रहता है। अब अगेन रिपीट करता हूँ, जीरो प्लस जीरो, जीरो, जीरो प्लस वन, वन, वन प्लस जीरो, वन, वन प्लस वन, वन, क्योंकि हम जो है वो बाइनरी में कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ तक जिसकी समझ में आ गया वो थ्री लिख के बता दे। ठीक है, तो अब आपने याद नहीं रखना, सही है, अब हम जो है ना वो अगेन हमने जो है ना नॉलेज जैसी चीज टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़ना है, उससे नहीं पढ़ना कि रट्टा लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिंपल एंड में जो वो मल्टीप्लाई रखेंगे, और के अंदर प्लस रखेंगे, सीधी सीधी सी बात। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो सिंबल की तरफ भी चलते हैं, सिंबल कैसे बनाएंगे। सिंबल जो है वो आप ऐसे बना सकते हैं इसका, कि ये थोड़ा सा चेंज होगा। ये नहीं, आप ऐसा समझ लो कि ये, ट्राई करता हूँ, ये जैसे वो होता है ना आपके पास एरो, ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें जो है एक ये हो गया ए और बी, ये हो गए, और ये किसका हो गया, ये एरो किसका है, ये जैसे हमारी एक सियासी जमात का निशान है, तो वैसे ही आप जहन में रख सकते हैं, ये असल में ये एरो ही है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये एरो की तरह, ये डी की तरह है, इन दोनों में डिफरेंस है। देखो डी जो है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये कैसे, ऐसे हो रहा है, तो इसलिए जो है इसको हम ऐसे बना लेते हैं। नॉर्मली आपको बुक्स वगैरह में ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये और है, ठीक है, क्लियर है। और को आप एरो पे याद रखोगे, अगर क्लियर है तो वन लिख के बताएं। ठीक है। अच्छा, ये नॉट का बड़ा सा सिंपल सा है, नॉट के अंदर हमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगनी होती। अगर जीरो आ गया, एक तो ये इसका गेट आपके पास एक ही इनपुट होता है, दो इनपुट नहीं होते, हमेशा याद रखें। नॉट में दो इनपुट नहीं होते, एक ही होता है।
सही है। इनपुट इसमें इसमें कितने थे, इसमें जो थे 2 थे, कम से कम 2 तो चाहिए ना, इसमें सिर्फ 1 चाहिए। लेकिन जो भी हम वैल्यू भेजते हैं वो क्या होती है, नॉट हो जाती है। नॉट के लिए हमेशा याद रखें, हम जो है वो, अच्छा सबर करो, अभी मैं कर रहा हूँ, अभी रिपीट करो। तो ये जो है, इसमें एक तो क्या बनेगा, ये ट्राइंगल है, और एक जो है सर्कल है। तो ट्राइंगल और सर्कल बन गए, हमारे पास क्या बन जाएगा, इन्वर्टर कहलाते हैं, इन्वर्टर। सही है। अब देखो हम लोग वो करते हैं कि ये जो है ना, इसको बनाते हैं एक रेक्टेंगल, पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं ना, पहले ट्राई करते हैं एक ट्राइंगल बन जाए। ठीक है, ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है, ये बन गया ट्राइंगल। और इसके आगे फौरन जो है आप एक छोटा सा जो है वो सर्कल बना दो। और ये जो है वो एक एरो इधर बना दो, एक एरो इधर बना दो। क्यों एक एक एरो, क्योंकि ये एक ही इनपुट लेता है। अब देखो क्या होगा, इसको अगर जीरो मिले, ए पे जीरो आए, तो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा। जीरो का वन कर देता है, वन का जीरो कर देता है। नॉट जो है वो इन्वर्टर का गेट होता है, जो भी वैल्यू आ रही होती है उसको इन्वर्ट कर देता है, यानी उसके अपोजिट कर देता है। ठीक है। और का हमने ये देखा कि और के अंदर हम प्लस कर लेंगे, एंड में मल्टीप्लाई करा, और के अंदर जो है वो प्लस करा, नॉट के अंदर हमने इन्वर्ट कर लिया। बस ये 3 रूल आप याद रखें। और के अंदर हमने क्या करा, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन, और वन प्लस वन जो है हमारा तो टू होता है, लेकिन हम बाइनरी में कर रहे थे, यहाँ वन ही आएगा। तो इसलिए जो है वो ये हमारे पास और है। तो ये 3 सिम्बल्स तो हो ही गए, 3 सिम्बल्स तो हो ही गए। अच्छा, अब जरा इसको आगे चलने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। और वो जो चीज़ है वो ये देख रहे हैं हम लोग कि जरा इसको गौर से देखते हैं। सही। इसको जब हम गौर से देख रहे हैं तो इसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये लाइन लगा दी हमने। अब आप देखो ये जो है इसका आंसर है, लेकिन सिंपल सी इसमें भी वही बात आ रही है कि एक भी जीरो आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक जीरो आया तो जीरो हो गया, ये एक जीरो आया तो जीरो हो गया, ये अगर जीरो आया तो जीरो हो गया। ठीक है। और बनाया इसको हमने कैसे था, बनाया इसको हमने ऐसे ऐसे करके। ठीक है। और ऐसे करके जो है ना हमने इसको बनाया है। और ये हमने कहा कि ये ए है। सही। ये बी है, और ये जो है एक्स। अब ये जैसे भी बन रहा है ना, सही है, बस बन ही रहा। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से बन गया। अब अगर मैं इसको आपसे ये कहूँ कि ये आपके पास जो है वो एंड है, और इसको इसको इन्वर्ट करो, तो इसको इन्वर्ट करने का क्या तरीका है, इसको इन्वर्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे मैं एक नॉट लगा दूंगा। तो इसका एक और गेट होता है एंड का, उसके आगे आप अगर नॉट लगा दें तो वो करता क्या है, वो तमाम की तमाम जो ये वैल्यूज हैं किसकी, एंड की, उनको क्या कर देता है, नैंड कर देता है। यानी कि अब हमारे पास ये जो नॉट से बनता है ये कहलाता है नॉट एंड, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के लिए हम इसको कह देते हैं नैंड। नॉट एंड को शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं एंड। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप सिंपल जो है वो यहाँ पे वैसी ही एक लकीर, मतलब ये लाइन लगाएं, और उसके बाद जो है यहाँ यहाँ पे जो है वो आप थोड़ा नीचे आके जो है वो एक्स, सही, एक्स बार जैसे बोलते हैं ना, एक्स बार लगा लिया। अब करना आपने ये है कि ये इसका क्या आंसर है, तो जीरो है, जीरो है, जीरो है, और वन है, ये हमें पता भी है। और किस वजह से आया ये भी पता है, हमने मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं, और एक जीरो आ जाए तो भी कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि इन्वर्टर लग गया, तो अब इसका इन्वर्टर क्या होगा, इसका इन्वर्टर ये होगा, जैसे अभी हमने रूल देखा था, ये पढ़ा था, तो उसमें ये था कि इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर जीरो होता है तो वन कर देता है, और वन होता है तो जीरो कर देता है। अब ये जीरो है तो इसको हम क्या कर देंगे, वन कर देंगे। ये इधर इसका आंसर जीरो आ रहा है तो ये इन्वर्टर हो जाएगा, यानी नैंड, नैंड के लिए। और ये जो है ये
आपके पास एक, ये 0 आ रहा है ना, ये बंद कर दिया, और आखिर के अंदर जो है ना वो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ये इस वाला 1 का 0 कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये नैंड बन गया। अब अगर देखा जाए तो हमें जो है, हाँ बता तो दिया, ये 1+1 जो है और के अंदर, 1+1 जब हम और कर रहे होते, बाइनरी और कर रहे होते तो उसमें 2 नहीं आता, उसमें 1 आता है। वो क्यों आता है ये हम अभी बाद में देखेंगे ना, मैंने बोला था कैलकुलेशन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप गौर से देखो, सही है, अब अगर आप गौर से देखो, ये जो हमने इतनी ये सब कुछ करा है, तो ये इसका एडवांटेज जो है वो क्या होने के लिए जा रहा है, सही है? इसका एडवांटेज ये होने के लिए जा रहा है कि ये वाला जो सिंबल है ना आपका, ठीक है, अच्छा ये वाला जो सिंबल है, देखो अब देखो, ये मैंने अभी आपको बना के दिखाया था, ठीक है, बना के दिखाया था। और क्या बना के दिखाया था, ये बना के दिखाया था कि देखो ये एंड होगा, इसके आगे नॉट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नैंड हो जाएगा, सही है, ये नैंड हो गया, इसका नॉट एंड हो गया। अब जो चीज़ बचती है वो ये बचती है कि नॉट एंड के ऊपर क्या हमारी वही वैल्यूज आ रही है जो अभी हमने जो पढ़ी है या देखी है, तो इसका आंसर है हाँ वही आ रही है। देखो इस वाले जब हमने इधर लाइन बनाई थी आपके सामने, तो इसमें हमने क्या करा था, 0 को 1 कर दिया था। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस 0 को यहाँ पे हमने 1 कर दिया, इस 0 को हमने यहाँ पे 1 कर दिया, इस 0 को हमने यहाँ पे 1 कर दिया, और इस 1 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये क्या बन गया, नैंड बन गया। तो बड़ा आसान सा ये तरीका है कि जब अगर आपको नैंड निकालना हो तो आप नैंड से पहले एंड निकालो, जब एंड आ जाए तो एंड निकालने के बाद आपने सिंपली करना यह है कि इसको, सही है, आपने करना ये है कि इसको जो है वो, वैसे डायरेक्ट यहाँ पे भी बना सकते हैं, ये देखो ये मैंने बनाया, ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया, ये क्या बन गया, नैंड। और इधर अगर आप देखो एंड के, एंड से पहले अगर जो है वो मैं एंड लगा दूँ, ये वाला एंड, तो ये क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। अच्छा अब मैंने क्या करना है, अब उसकी जो ट्रू ट्रू वैल्यूज है वो अगर लेके आनी है, तो यहाँ पे जो है मैंने एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब देखो ये 0 है, 0 को क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे जो है वो आप इसको सीधा सीधा 1 राइट कर दो, ये 0 का 1 राइट कर दो, 0 का 1 राइट कर दो, अपोजिट इन्वर्टर में कर रहे हैं, और 1 का क्या कर दो, 0 कर लो। अब आप इसको और इसको जरा मैच करके देखो इस वाली लाइन को, और अगर आपको ये दोनों सेम लगे तो आप जो है वो 3 3 जो है वो राइट कर दो, इसको 1 1 1 0, 1 1 1 0, और आपको सेम लगे तो 3 राइट कर दो। अभी तक मेरे पास सिर्फ 5 आंसर है, शाहिद ने दिया है, सिकंदर ने दिया है, समीर ने दिया है, नोमी ने दिया है, उसामा ने दिया है, मुस्तफ़ा ने दिया, शेख। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपको जो है ना एंड को नैंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सही है। हाँ, इन्वेस्टर नहीं होते लिखते इसको, इसको लिखते हैं इनवर्स, इनवर्स, सही है, इनवर्स। तो ये हमारे पास किसका हो गया सिंबल, ये हमारे पास बड़े इजीली एंड को नैन में कन्वर्ट करने का तरीका भी देख लिया, आपको सिर्फ जो है ना, जी, अब जो है वो हम ये करते हैं, अब इसको आते हैं और को, अब वो बोल रहे हैं और क्या कि जो वो आप जो नॉर लगाओ, ठीक है, और को भी जो है वो आप नॉर करो, अब ये भी कहा जा रहा है ना, तो और को नॉर कैसे करेंगे, ये था और, यहाँ पे हमने क्या करा, ये लगा लिया एन, तो ये हो गया नॉर। ये और के अंदर हमने क्या था, उधर और था ना, तो इधर क्या करा, इधर इधर लगा लो या उधर लगा लो, इन्वर्टर लगा लिया, ये देखो इधर भी लगा हुआ है इन्वर्टर। अब जो है जरा वैल्यूज को चेक कर लेते हैं,
इन्वर्टर क्या बोलता है, अगर इधर 0 हो तो आप 1 कर दो। अब देखो ये पहले वैल्यू जो थी क्या थी, और की 0 थी, हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। दूसरी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, तो तीनों को हमने क्या कर दिया 0 0 0। ये क्या बन गया नॉट और नॉट और क्या होता है, और का इन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर बात समझ में आ रही है तो तू लिख के बताओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर ये अटेंडेंस का एक एक बंदे हैं वो पूछते बार बार, देखिए ऐसा जाहिर नहीं करा करें टीचर के सामने कि आप जो है वो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए। पता है नेट का इशू होता है, जब आप एक दफ़ा मैसेज कर चुके हैं तो सही है, आपका नाम बार बार आ रहा है, क्योंकि जब आप मैसेज करते हैं तो आपका नाम भी लिखा हुआ आता है। तो अटेंडेंस जैसे आप लोगों के जहन में होता है, टीचर के भी जहन में होता है। मैं ले लूंगा, और इसमें ये है कि आपके पास हर सेशन की अलग अलग, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं कंबाइन ले लूं, तो इसमें क्या है। आवाज़ क्लियर है तो मैं तू लिख के बोले। अच्छा ये बताओ, ये जो है नॉर ये क्लियर है तो 1 लिखो, और क्लियर नहीं है तो 0 लिखो। नॉर अगर क्लियर नहीं है तो चलो ठीक है, 0 ज़्यादा आ गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा है भाई, और जो है वो एक्चुअली एक नॉर, नॉर अगर हमें बनाना हो तो और से बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने बनाया था, सही है ना। तो हमने इसको और बनाना है तो सीधे सीधा और क्या क्या ये लगा दिया। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये है एन भी लगा दिया, तो ये नॉर हो गया। तीसरी बात ये सिंपल हमने करना ये है कि जो आपके पास और के ये वाले आंसर थे ना, कौन से ये वाले आंसर, इसको जो है हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे ये 0 है तो इसको 1 कर दिया, ठीक है, और ये जो है हमने 3 0 कर दिया, सही है। क्योंकि हमने क्या करना है, और को इन्वर्ट करना है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नॉर। अब आप अपने इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को मैच करके बताओगे ये सेम है। अगर सेम है तो 1 लिख दो, और सेम नहीं लग रहा आपको कुछ और लिख दो। ठीक, तो ये नॉर हो गया, सही है, तो ये हमारे पास है।
अच्छा, एक गेट होता है जोर, या जोर जो है वो एक्चुअली होता क्या है, वो इस तरीके से ना, ये देखो आप, ये एक तो ये कि ये आपने नोट ही बना दिया, सही है, और बनाया है, ये और बनाया ना, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, इस और से पहले, ठीक है, इस और से पहले आप जो है एक, सही है, ऐसे कंसोल डॉट राइट लाइन एंड करते हैं ना पैरेंथेसिस, ऐसे ही है वो करना, तो ये बन जाएगा जोर। ये देखो ये जोर बन गया, ठीक है। तो ये जो है जोर जब आपके पास बन गया, तो इसका बड़ा इसको याद करना तो उससे भी ज्यादा आसान है, और वो ये कहते हैं, अगर आपको इसको याद करना है, तो ये कहा जाता है कि जब जब जो वो सेम हो, यानी दोनों जीरो हो, तो फॉल्स हो जाता है। जब आपके पास जो वो दोनों जो है वो वन हो, सही है, ये देखें आप, दोनों वन हो तो क्या होता है, तो भी फॉल्स हो जाता है। और जब अपोजिट हो, यानी अगर एक जीरो आ जाए या एक वन आ जाए, एक वन और एक जीरो आ जाए, तो फिर क्या होता है, ये ट्रू हो जाता है। तो सिंपल सा अगर मैं आपसे बोलूं, एक रूल लिख लो कि सेम और फॉल्स, बस ये तीन लफ्ज लिख लो, सेम और फॉल्स। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप एक्सॉर का टेबल देखोगे, उसमें जब आप सेम दो वैल्यू देखोगे, दो जीरो देखोगे या दो वन देखोगे, तो आप क्या करोगे, आप फौरन उसको जो है वो फॉल्स कर दोगे। यानी दो जीरो सेम है, यानी सेम इनपुट्स अगर हैं, तो फॉल्स हो जाता है। इसमें भी देखो दो वन जो है वो सेम इनपुट है, तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक जिसकी बात क्लियर है, तो वो सिक्स लिख के बताए। ठीक है, इनको खाली एक एक दफा समझना है, और फिर आपको ये वो वाली चीज नहीं कि आप जो बार बार इसको जो है वो करो। अब देखो इसमें जो है वो हमने, ये किसका, ये और का मैं बोलता था ना एरो की तरह, देखो और का एक्सेल ऐसे बनता है, ये और का एंड का ऐसे बनता है, ठीक है। और ये किसका बना, ये नैंड का बना है। अब देखो करते हैं, बड़ा इजी है ये। देखो इसमें जो है वो तीन इनपुट है, CBA। मैं एक मिनट बड़ा कर लूँ तो आपको नजर है। असल में मसला ये है कि इसको सिर्फ समझना है, और बड़े आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अच्छा, और है, और के अंदर हम क्या करते हैं, और के अंदर याद करो, और के अंदर हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। या सिंपल हमने ये कहा था कि यहाँ पे एक भी वन आ जाए, यानी तीनों इनपुट में से, अब ये तीन थ्री इनपुट का देखने के लिए जाने से पहले हम दो इनपुट का देखते थे ना, तो अब आपके पास ये आ रहा है कि जहाँ पे भी आपको एक एक वन नजर आए, तो आप जो है वो क्या करो, आप, ठीक है, अगर आपको जो है वो एक भी वन नजर आए, ठीक है, जैसे इधर क्या है, इधर जो है वो आपके पास कितना वन है, तो इधर भी आप वन कर दो। इधर कितना है, एक वन आ गया, आप इधर वन कर दो। तो देखो ये हो क्या रहा है, सिंपल सा तरीकेकार हमने ये रखा है, और वाला ही है। और में कहाँ पे कहीं पे भी वन आता था तो वो आ जाता, लेकिन अब इधर तीन इनपुट्स है, तो अब इसमें भी यही होगा कि तीन में जहाँ पे एक भी वन आ गया, हालांकि इस केस में अगर आप देखें तो तीनों जीरो है, ठीक है, तो एक भी जो है वो वन आ गया, तो उस सूरत के अंदर वो ट्रू हो जाएगा। हाँ हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, बताऊंगा मैं। मुबश्शिर लुकमान। अच्छा, ये ठीक है। तो मुबश्शिर लुकमान आप इसी क्लास में पढ़ते हैं?
शेयर। आपका रोल नंबर क्या है? आप जरा रोल नंबर राइट करो। अच्छा, यही जो है हमारे साथ इसमें भी है। सही है। ये किसका था? और का था ना। अब अगर आपसे बोलिए एंड का बनाओ, तो एंड में जितने भी इनपुट्स हो, एक बात का बस ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि एंड में एक भी जीरो आ जाए ना, देखो कहीं पे एक जीरो भी आ जाए, ठीक है, तो वो सारे जीरो हो जाते हैं। और अगर जो है वो वन आ जाए, सारे वन आ जाए, तो फिर वो वन हो जाता है। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई है तो सेवन लिख के जो वो आप बताएं। ठीक है, देखो मुझे एकदम ये जरा और तो सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे जो है वो ये फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बोला कि नैंड का बताएं आप, नैंड का। अच्छा, इन्वर्टर से तो लग रहा है ये है ही नैंड का ना, इन्वर्टर से लग रहा है। अब मुझे जो है ना वो नैंड का निकालने के लिए यहाँ से बेहतर ये है कि अगर मैंने एंड का निकाला है, ये वाला, सही है, ये मैंने पहले निकाला था। अब मुझसे ये कहा, और ये भी तीन इनपुट्स का था, सी बी ए का था, सही है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो आपने निकाला हैगा, ये किसका है? एंड का। इसी को इन्वर्ट कर लो। शुरू में देखो कितने हैं ये, सेवन जीरो और वन है। लेकिन ये एंड को जब हमने नैंड करवाया यानी नॉट लगाया, तो अगर आप देखो तो इसमें जितने वहाँ जीरो थे वो वन हो गए, और बाकी इधर जीरो हो गए। सही है। तो नैंड गेट क्या करता है? एंड के अपोजिट वर्क करता है। नैंड गेट एंड के अपोजिट करता है काम। सही। बेटे खत्म हो जाए, हाँ होगा। नेक्स्ट सेशन में तो मैं अटेंडेंस भी कॉल करूँ। ये फिगर के लिए मैं जरा देख रहा हूँ कि फिगर जो है वो कैसे हम लोग इसको की जा सकती है फिगर में। तो अगर आप गौर से देखो, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है? ये होती है कि अगर ये इक्वेशन आ गई है, सही है, अगर ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये वाली, ठीक है, अब ये वाली, इसको जो है वो किस तरीके से हम इस डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करें, इसको किस सूरत से हम इस डायग्राम में कन्वर्ट करें। ठीक है। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी जो है क्या हो गया? ए डॉट बी, सही है। अच्छा, ये जो है डी, ये क्या है? एंड के लिए ना, जैसे हमने डॉट लगा दिया, लेकिन साथ में आपने ये भी कहा इन्वर्टर भी लगाना है, तो, तो फिर जो है वो ये इन्वर्टर भी लग गया। ठीक है। तो इसको इस तरीके से बना दें, ये क्या था? एंड था, बना दिया एंड। उसके बाद जो है वो ये, सही है, ये क्या? इन्वर्टर है, तो ये हमने इन्वर्टर बना लिया। ये प्लस किस में हो रहे हैं? तो प्लस का मतलब ये हो गया कि ये कहीं और होंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये गेट बन गया। ये किसका? सिर्फ इसका बना है। अच्छा, सिंपल सी डॉट डी का अगर मैं आपसे कहूँ तो सी डॉट डी का ये बन गया। क्यों? सी डॉट डी का मतलब एंड बना है, एंड का ये सिंबल बन गया। सी इधर रख दिया, डी इधर रख दिया। अब क्या हो रहा है? अब जो है इन दोनों को जो है वो प्लस करवाया है ना, तो ये आपके पास जो है वो ए डॉट, ए एंड, ए नैंड बी, ये नैंड कहलाएगा ना, और सी एंड बी, देखो ये सी एंड बी कहला रहा है, ये एंड का है। और उसके अंदर आप जो प्लस करवा रहे हो,
सही है? तो इसका इसका एक आपके पास जो वो इधर से इनपुट चला जाएगा, इधर से आपके पास इनपुट चला जाएगा। तो ये जो है सर्किट की एक्चुअली लॉजिकल डायग्राम। ठीक है, ये जो है वो पूरी की पूरी। तो इस फंक्शन की अभी बहरहाल बताने का तो मेन जो मकसद था वो ये था कि इस फंक्शन की अगर सूरत हाल आ जाती है, ठीक है, कि आपको एक इक्वेशन दी जाती है, तो आप जो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, ठीक है, उसको किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो ये एक तरीके से हमने एग्जाम्पल देख ली, यानी कि बोली ये एक्सप्रेशन है ना, उसको हमने कन्वर्ट करनी है इक्वेशन। तो ये जो है हमने इस वजह से इसको देखा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ए डॉट बी ये बन गया। सही है। और इन्वर्टर ये आ गया। प्लस का तो मतलब यही है कि इधर आपके पास और ही जाएगा ना, और सी डी जो है वो यहाँ पे आ गई। सही है। तो इसमें हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ना, इक्वेशन टू इक्वेशन, इट इज कॉल्ड इक्वेशन टू फिगर। इक्वेशन टू फिगर। अच्छा, फिगर से भी इक्वेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट की जा सकती है जैसे। सही है। ये इक्वेशन टू फिगर है, इसमें आपने खाली इन सिंबल्स का ख्याल रखना है। ये नेड आपने बनाया, ये एंड बनाया, बीच में प्लस था। प्लस का मतलब था कि इसको इसको और के साथ, क्योंकि प्लस का मतलब और होता है, और के साथ आपने ज्वाइन कर दिया। तो वो जो है ये आपके पास इक्वेशन जो है वो बन गई। अच्छा, अब जो है वो एक इक्वेशन ट्राई करते हैं हम लोग भी, अगर ये हो जाए तो। ठीक है, एस इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। सही। और उसके बाद सही है, ए प्लस बी, और उसके बाद जो है आप डॉट। सही है। और सी डॉट डी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो आप इसकी इक्वेशन बना सकते हो। यहाँ पे जो है वो आपने ये डिफाइन कर दिया, यहाँ पे जो है वो डॉट लगा दिया। अब जो है वो 1 मिनट से जो है वो कम वक्त बचा है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको जो है ना मैं कंटिन्यू करता हूँ, और उसी में फिर हम अटेंडेंस भी लेंगे। तो आप जो है ना वो आ जाइए, बस ये थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप लोग आ जाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी, ताकि अटेंडेंस वगैरह जो है